जब लोग परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज की घटना जैसे ही कानों में आए, एक पल के लिए एकदम स्तब्ध रह गया, मुख से स्वर नहीं निकले। घटना शॉक जैसी, ऐसा लगा कि गुरुदेव का हाथ अब हमसे हट गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, अगले ही पल, जैसे मैंने आंखें बंद की और फिर खोला तो मुझे लगा मेरे गुरुदेव अभी भी मेरे साथ है, वो हमें छोड़ के जा नहीं सकते। वे पार्थिव रूप में आज हमारे साथ भले नहीं है, लेकिन उनकी चेतना आज भी हम सबके साथ जुड़ी है। वह एक व्यक्ति नहीं थे, एक विभूति थे। वे दीप नहीं थे, ज्योति थे। वो प्रकाश सारे भूमंडल में फैल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है यावत चंद्र दिवाकरो फैलता रहेगा। उन्होंने अपने जीवन काल में हम सबके लिए जो कुछ दिया है, वो किसी एक पीढ़ी को नहीं दिया, पूरे युग को दिया है और ये युग सदैव जीवंत बना रहेगा। आचार्य विद्यासागर मेरी नज़र में एक युग थे जिन्होंने समन संस्कृति के इतिहास में एक नए युग का निर्माण किया। ऐसे दौर में जब लोगों की मुनियों से श्रद्धा उठ चली थी, मुनि मार्ग का जिस तरह से विस्तार और प्रवर्तन उन्होंने किया, वो शताब्दियों में हमें देखने को नहीं मिलता। आज गुरुदेव के इस प्रयाण काल की घड़ी में जब मैं अतीत में झांक कर देखता हूँ तो मेरे आँखों के सामने पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की छवि उभरती है और मेरे कानों में उनके वो बोल गूंजते हैं जिसे कभी उन्होंने आचार्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया स्वरूप जैन संदेश के संपादकीय लेख के रूप में लिखा था, एक नए नक्षत्र का उदय। और उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी तो नमोकार मंत्र से श्रद्धा भी उठ चली थी। मैं नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम के अतिरिक्त नमोकार मंत्र के शेष 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं, मुझे नमोकार के 5 पद जीवंत दिखने लगे। उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं अपने सभी मित्रों से कहता हूँ, एक बार आचार्य विद्यासागर, मैं अपने उन सभी मित्रों से कहता हूँ जिनकी मुनियों से श्रद्धा उठ चली है, वे एक बार आचार्य विद्यासागर के दर्शन करें, उन्हें नमोकार मंत्र सार्थक दिखेगा। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शुरुआत है और आज हम देख रहे हैं वो कितने विराट स्वरूप को प्राप्त किया, जो त्याग, तपस्या, संयम और साधना की प्रतिमूर्ति बन गए। वे जैन धर्म की पर्याय बन करके जिए। आज दुनिया में कहीं भी बात करो, आचार्य विद्यासागर का नाम आते ही जैन धर्म की बात आ जाती है और जैन धर्म का नाम आते ही आचार्य विद्यासागर की छवि उभर जाती। ये ऊंचाई उन्होंने यूं ही नहीं पाया, इसके लिए उन्होंने अपने आप को खपाया। वो त्याग तप संयम की मूर्ति बने और उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने अर्पित किया। तो हमारे बीच एक ऐसी विभूति बन करके उभरे। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें उन्हें उनका सानिध्य और शिष्यत्व प्राप्त करने का सुअवसर मिला। मैं मानता हूं कि ऐसे महान आचार्य अब शताब्दियों तक नहीं मिलने वाले। ये हम सबका गौरव है कि हमें उनके दर्शन, सानिध्य और उनकी शरण पाने का सौभाग्य मिला। हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए
अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं। आज उनका प्रत्यक्ष साथ होता तो हम लोग बड़े निश्चिंत रहते थे कि गुरुदेव है ना, कोई भी काम है तो उनका आशीर्वाद मिलते ही हम सबका मन बड़ा प्रफुल्लित हो उठता था, आत्मबल जागता था, आत्मविश्वास जागता था और सारे कार्य उनके नाम स्मरण मात्र से ही संपन्न हो जाते थे। अब लगता है एक बारगी कि अब किससे आशीर्वाद लेंगे, अब किससे पूछेंगे, ये लग करके मन बड़ा द्रवीभूत होता है। लेकिन क्या करें, हमें हमारी नीति के साथ ऐसा ही संयोग था। आज उनका हमारे बीच से जाना हो गया, लेकिन फिर भी उनके सिद्धांत, उनका मार्गदर्शन, उनके उपदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा है और हम उनका लाभ लेकर अपने जीवन को बहुत नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का आज इस संसार से जाना हुआ, पार्थिव शरीर उन्होंने छोड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यह यात्रा अब बहुत लंबी नहीं है, बहुत जल्दी अपनी जीवन यात्रा को वो पूर्ण विराम देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उत्कृष्टता से जिया है और उसका उपसंहार भी उसी उत्कृष्टता के साथ किया है। उत्कृष्टता के साथ जीवन जिया उन्होंने। अपनी चर्या और क्रिया में किसी तरह के कोई समझौता नहीं किया। वे अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हुए अपने आचरण की दृढ़ता में जिए और अंत में भी उन्होंने ऐसा ही किया जिसका हम लोग बार बार सोचते थे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन वे अंत तक पूर्ण सचेतन रहे। गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी उनकी जो अप्रमत्तता रही वो बिरली है, अच्छे अच्छे लोगों में भी देखने को बहुत कम मिलती है। जैसी मुझे जानकारी दी गई उसके अनुसार वे अंत तक सचेतन बने रहे। उनके अंतर से बहुत जागरूकता थी, वे अंतर्मुख हो गए थे और सब से बोलना चालना बंद कर दिया, लेकिन कुछ भी होता तो तुरंत वो रिएक्ट करते हैं। मुझे बताया गया, जिसकी मैंने कल भी चर्चा की थी, उनकी जागरूकता का अंदाज इस बात से लग सकता है कि उनके दाहिने कंधे में एक घाव हुआ, उसमें फोहा लगाया, उन्हें हटा दिया। डॉक्टर उनकी नब्ज पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे, बोले मुझे नहीं दिखाना, हाथ आगे खींच रहे। पल्स के लिए ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, वो दिखाने से इनकार कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अपने अंतरात्मा की पल्स को नाप चुके थे, उनका ध्यान अपने ऊपर था और वो सबसे विमुख होकर अंतर्मुख हो गए थे। यही अंतर्मुखता एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षित रखा और उसे अपने साथ लेकर गए। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। हमारे संघस्थ बड़े मणिराज योग सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज और अन्य महाराज ने बहुत तत्परता के साथ उनकी सेवा की और अंत में पूरे मुनि संघ की उपस्थिति में नमोकार की मंगल ध्वनि के श्रवण के साथ उन्होंने इस शरीर को विसर्जित किया और उनकी चेतना उस ऊंचाई को छू ली। निश्चित ये उनके जीवन यात्रा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों के लिए अब उनका प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं मिलने वाला, पर मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे हृदय में जब तक वो बैठे हैं हम उनके लाभ से कभी वंचित नहीं होंगे। उनका वही आशीर्वाद हम सब पर होगा और वो हम उनके आदर्शों के अनुरूप काम करेंगे तो हमको ऊपर से भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, उनकी प्रसन्नता बनी रहेगी और वही प्रसन्नता हम सबके जीवन का आधार बनेगा, हम सबके जीवन के लिए वरदान बनेगा। तो हम उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव आपने जो मार्ग हम सबको दिया है हम उस मार्ग पर चलते रहें और आपके द्वारा आरोपित इस वटवृक्ष की शाखा को और दिग दिगंत तक फैलाने में अपना योगदान देते रहें। यही हमारी जीवन का लक्ष्य है, मकसद है, पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की और कोई चाह नहीं है। आपने लगता है कि अब बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि महान आत्माओं को नियति कुछ जल्दी ही बुलाती है। पर मैं यही समझता हूँ कि शायद आपके जीवन में अब ज़्यादा संसार नहीं बचा है, इसलिए इस दुनिया से आज जल्दी चले गए। और जल्दी और विलंब का सवाल नहीं है, सवाल तो है कैसे गए। उन्होंने जिस तरह से रत्नत्रय की साधना की वही साधना और आराधना उनकी अंत तक बनी रही।
हम उसके आगे बहुत ही अभिभूत हैं। हम लोगों के मन में चिंता थी, लेकिन वो सारी चिंता निर्मूल हो गई। ये आचार्य महाराज के महान व्यक्तित्व की बहुत बड़ी झलक है। उनने एक दिगंबर संत होने के साथ साथ जिस तरह के कार्य किए, प्रेरणा दी, उपदेश दिया, वह उन्हें एक जन संत के रूप में स्थापित कर दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो उद्गार व्यक्त किए, ये उनकी युग प्रवर्तक छवि को उद्घाटित करता है कि किस तरीके से उनकी दृष्टि थी और उनसे लोग किस तरीके से प्रभावित थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हम उनके विषय में आज ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। मन तो हमेशा होता है कि उनके बारे में जितना गुणगान करूं वो कम है, लेकिन अंदर से मन बहुत व्यथित हो रहा है, उद्वेलित भी हो रहा है, गला भी कुछ कुछ रुक रहा है। इसलिए ज़्यादा ना बोल करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरुदेव आपके आदर्श हम सबके साथ बने रहे। हमें पक्का भरोसा है आप हमारे नाथ बने रहोगे, और जब तक आप नाथ होंगे हमारे लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको अपना नाथ बनाकर उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को, पथ को प्रशस्त करें। उनके चरणों में मैं अपनी और सबकी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। यद्यपि आज के समय में कहने की भी मानसिकता मेरी नहीं थी, पर यही भाव सोच करके मैं चला कि चलो गुरु चरणों में विनयाञ्जलि का एक अवसर मिलता है तो अपनी ओर से विनयाञ्जलि जरूर आज प्रकट कर लेता हूँ। सारे संघ के सभी सदस्य, सभी महाराज और आर्यिकाएँ सब व्यथित, सारे त्यागी व्यति व्यथित, और सारे भक्तगणों के हृदय में वह दुख है, व्यथा है, लेकिन इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हम यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपने अपने रत्नत्रय की निर्बाध आराधना कर अपने जीवन का कल्याण किया। हमें भी ऐसी शक्ति दें, ऐसा साहस दें, ताकि हम आपके बताए मार्ग के अनुसार अपने रत्नत्रय का पालन करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरा कर सकें और संसार के आवागमन से मुक्त हो सके। हमें आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और वही आशीर्वाद हम सबकी शक्ति बनेगी। इसी भाव के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।